न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मोदी सरकार में आतंकियों के घर में घुसकर मारा जाता है। ऋषिकेश में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री। ईद की नमाज के दौरान भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी, बोली हम नहीं स्वीकार करेंगे CCA, NRC और UCC। पीएम मोदी के वार पर संजय राउत का पलटवार, कंगना रनौत का भी किया जिक्र। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मोदी सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। ऋषिकेश में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री। ऋषिकेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत आतंकियों को बख्शता नहीं है, भले वे भागकर ही छिप जाए। ऋषिकेश के ILDPL खेल मैदान में डमरू बजाकर उनके चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू करते ही मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के प्रमुख फैसलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि NDA शासन में ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया।
उन्होंने कहा कि आज देश में एक मजबूत सरकार है। इस मजबूत मोदी सरकार में आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। भारतीय तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बताई गई है। 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा ही दिया है और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है। यह हमारी मजबूत सरकार थी जिसमें संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है और सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईद की नमाज के दौरान भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी बोली, हम नहीं स्वीकार करेंगे सीसीए, एनआरसी और यूसीसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि नो एनआरसी, नो सीए, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी साजिश का शिकार नहीं होने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर के अवसर पर यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि कुछ लोग चुनाव के दौरान दंगा कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से साजिश का शिकार नहीं होने का आग्रह किया। ईद का पर्व रमजान के महीने की समाप्ति पर मनाया जाता है। ममता दीदी ने रेड रोड पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीएम ममता ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तृणमूल प्रमुख ने कहा, हम विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के संबंध में बात में निर्णय लेंगे, लेकिन बंगाल में इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक वोट भी किसी दूसरी पार्टी को नहीं जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के वार पर संजय राउत का पलटवार, कंगना रनौत का भी किया जिक्र। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रतिद्वंदी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी जी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना नकली है और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नकली है। तो असली क्या है जिसको आपने हमारे पार्टी से तोड़कर आपके चरणों में बिठा है? की बात हो रही, क्या कहना? देखिए, म्यूजियम का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम हो सकता है पूरा, उसमें और भी लोगों को स्थान मिल सकता था। लेकिन पंडित नेहरू देश की एक ऐसी शख्सियत थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल पूरा और उसके बाद भी इस देश को बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई, योगदान दिया। तो नाम तो उनका ही होना चाहिए। लेकिन और भी प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल जी हो, इंदिरा जी, उनका भी अपना अपना योगदान रहा। अगर प्रधानमंत्री, सभी प्रधानमंत्री को आप स्थान देना चाहते हैं तो उनका आपका स्वागत है, हम उसको विरोध नहीं कर सकते। उसी म्यूजियम में जो पंडित नेहरू के नाम से बना है, उसमें से एक बड़ा सेक्शन आप ये सभी लोगों को दे सकते थे, लेकिन आप पंडित नेहरू जी के नाम से नफरत करते हैं, इसीलिए ये हुआ है। राउत के साथ ही दावा किया कि महायुति मुंबई की एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। संजय राउत ने कहा, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का शिनचेन घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसको आप जेल में भेजना चाहते थे, उनकी पार्टी असली है। आप जिस तरीके से महाराष्ट्र में आकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपके मन का डर है, आप उद्धव ठाकरे से डरते हैं। आपको पता है कि चुनाव में राज्य की जनता ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। कंगना रनौत के पप्पू वाले बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहा, यह पप्पू आपको घर में बिठाएगा, आपको संसद तक नहीं भेजेगा। हम लड़ने वाले लोग हैं, चाटुरगिरी करने वाले लोग नहीं है। देश संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है, और जो मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हो सके उनका यही हश्र होगा। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।